भारत का हृदय मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और सुनी अनसुनी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्यनीति के परिणाम स्वरूप आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयासरत है। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्थित वीरों की भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए बीना रिफाइनरी की 7.8 MMTPA क्षमता का विस्तार कर 11 MMTPA किया जा रहा है। साथ ही यहां उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA क्षमता के एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। लगभग 49,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आजकल पेट्रोकेमिकल से बनी वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होने के साथ साथ किफायती भी होती है, जैसे पाइप्स, फर्नीचर, कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, विभिन्न प्रकार के फिल्म, कृषि उपकरण, निर्माण कार्य उपयोगी उपकरण इत्यादि। ये परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे फिल्म्स, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। इन उद्योगों के खुलने से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के भी अवसर मिलेंगे। इस संयंत्र के आरंभ होने से देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। आज बड़े हर्ष एवं गर्व का क्षण है जब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और अब 1800 करोड़ के निवेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं पर बनी एक लघु फिल्म का साक्षात्कार यहां मंच से किया जाएगा। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सपनों को हकीकत बनाता मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत और केंद्र में बसा है इसका हृदय स्थल मध्य प्रदेश। इसकी सरजमीन पर विकास के अपार अवसर मौजूद हैं। यहाँ सपनों का संगम हकीकत से होता है और भविष्य को संवारा तथा निखारा जाता है। तभी तो राज्य में 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा औद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जिसमें सहयोग करता है राज्य का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त जलापूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सरप्लस विद्युत उपलब्धता और कुशल मैन पावर। राज्य में औद्योगिक विकास की कहानी में नए सोपान को जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 नवीन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। पहली परियोजना जिला नर्मदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र है। करीब 227 एकड़ में फैली ये परियोजना
3,300 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर 6,600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना 75,400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे 1,72,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने वाली इस परियोजना को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर्स के उद्योग स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का, तो हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करें। इंदौर में आईटी पार्क 3 और 4 के होने से आईटी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज यानी ITES के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मध्य प्रदेश तैयार हो चुका है। इस पहल से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मक्सी, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर, मालवा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी योजना है। ऐसी रणनीतिक पहल का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं में 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित होगा। इन विकास परियोजनाओं से राज्य के लगभग 33,000 नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए आशा, विकास और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित करती हैं। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार। तो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी हरदीप सिंह पुरी, MP के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक और मेरे प्यारे परिवारजनों, बुंदेलखंड की ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। इस भूमि को बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है।
आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है? हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है। मैं बिना रिफाइनरी के विस्तारीकरण और अनेक नई सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हर देशवासी ने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए ये जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर हो। हमें विदेशों से कम चीजें बाहर से मंगानी पड़े। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इससे यहां नई नई इंडस्ट्री आएगी, यहां के किसानों, यहां के छोटे उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही, सबसे बड़ी बात है मेरे नौजवानों को रोजगार के भी हजारों मौके मिलने वाले हैं। आज के नए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कायाकल्प हो रहा है। जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ रही हैं, देश की जरूरतें बदल रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आधुनिक बनाना उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ
आज यहां इस कार्यक्रम में एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नरदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। यहां के नौजवान, यहां के किसान, यहां के छोटे छोटे उद्यमी, सभी की कमाई बढ़ेगी। सभी को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता से शासन चले, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी रहे। यहां मध्य प्रदेश में आज की पीढ़ी को बहुत याद नहीं होगा, लेकिन एक वो भी दिन था जब मध्य प्रदेश की पहचान देश के सबसे खस्ता हाल राज्यों में हुआ करती थी। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक एमपी में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय एमपी को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था। कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आखिर मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे लगते? कोई व्यापारी यहां आने की हिम्मत कैसे करता? आपने जब हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया, तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, यहां कानून व्यवस्था को स्थापित किया। पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल, पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, यहां नई नई फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको याद होगा
लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और कोई भी देश जब ऐसा ठान लेता है तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। अभी अभी आपने इसकी एक तस्वीर G20 समिट के दौरान भी देखी है। गांव गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना? मुझे जवाब देंगे? हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? वो पीछे वाले भी जवाब देंगे? सबके सब बोलेंगे? आप मुझे बताइए, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे परिवारजनों, जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। दोस्तों, ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देश के अलग अलग शहरों में भारत ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, भारत दर्शन कराए। ये विविधताएं देख करके, भारत की विरासत को देख करके, भारत की समृद्धि को देख करके वे बहुत ही प्रभावित थे। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। मैं G20 के सफल आयोजन के लिए यहां जो काम करने का अवसर मिला, इसके लिए आप लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मध्य प्रदेश के
सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाए हैं। इससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की भी नई छवि निखर कर आई है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम की भी G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा करूंगा। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति
लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया। गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। मेरे परिवारजनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, जनशक्ति की भक्ति की और जनसेवा की राजनीति के लिए समर्पित है। वंचितों को वरीयता, यही भाजपा के सुशासन का मूल मंत्र है। भाजपा की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। दिल्ली हो या भोपाल, आज सरकार आपके घर तक पहुंचकर आपकी सेवा करने का प्रयास करती है। जब कोविड का इतना भयंकर संकट आया तो सरकार ने करोड़ों देशवासियों का मुफ्त टीकाकरण कराया। हम आपके सुख दुख के साथी हैं। हमारी सरकार ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया। गरीब का घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, गरीब का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारी कोशिश यही थी कि कोई गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की मां को अपना पेट बांधकर सोना न पड़े। वो मां
इस बात से ना तड़पे कि मेरा बच्चा भूखा है। इसलिए गरीब के इस बेटे ने गरीब के घर के राशन की चिंता की, गरीब मां की परेशानी की चिंता की, और ये दायित्व आप सबके आशीर्वाद से आज भी मैं निभा रहा हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। मोदी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। उनकी ट्रैक रिकॉर्ड सुनियाद करिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए। मोदी ने गरीबों को पक्के घर की गारंटी दी थी। आज मध्य प्रदेश में ही 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। हमने घर घर टॉयलेट की गारंटी दी थी, ये गारंटी भी हमने पूरी करके दिखाई। हमने गरीब से गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। हमने हर घर बैंक अकाउंट खुलवाने का गारंटी दी थी। हमने माताओं बहनों को धुएं से मुक्त रसोई की गारंटी दी थी। ये हर गारंटी आपका सेवक ये मोदी आज पूरी कर रहा है। हमने बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस रक्षाबंधन पर गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कमी कर दी। इससे उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को अब सिलेंडर 400 रुपये और सस्ता मिल रहा। उज्ज्वला की योजना कैसे हमारी बहनों बेटियों का जीवन बचा रही है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा प्रयास है एक भी बहन बेटी को धुएं में खाना ना बनाना पड़े, और इसलिए कल ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब देश में 75 लाख और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। कोई भी बहन गैस कनेक्शन से छूटे नहीं, ये हमारा मकसद है। एक बार तो हमने काम पूरा कर दिया, लेकिन कुछ परिवारों में विस्तार हुआ, परिवार में 2 हिस्से हुए, तो दूसरे परिवार को गैस चाहिए। उसमें जो कुछ नाम आए हैं उनके लिए ये नई योजना लेकर के हम आए हैं। साथियों, हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने बिचौलियों को खत्म कर हर लाभार्थी को पूरा लाभ देने की गारंटी दी थी। इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के लाभार्थी हर किसान को 28,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। इस योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो, उन्हें सस्ती खाद मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने
9 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी तिजोरी में से खर्च किया है। आज यूरिया की बोरी, आप जो खेत में यूरिया लेके जाते हो ना, मेरे किसान भाइयों बहनों, ये यूरिया की थैली अमेरिका में 3,000 रुपए में बिकती है, लेकिन वही बोरी मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में पहुंचाते हैं, और इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च किया। आप याद करिए, जिस यूरिया के नाम पर पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते थे, जिस यूरिया के लिए किसानों को दिन रात लाठियां खानी पड़ती थी, अब वही यूरिया कितनी आसानी से हर जगह उपलब्ध हो रहा है। मेरे परिवारजनों, सिंचाई का महत्व क्या होता है, ये बुंदेलखंड से बेहतर कौन जानता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया है। केन बेतवा लिंक नहर से बुंदेलखंड सहित इस क्षेत्र के लाखों किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, और जीवन भर होने वाला है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होने वाला है। देश की हर बहन को उसके घर में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर परिश्रम कर रही है। सिर्फ 4 वर्षों में ही देश भर में लगभग 10 करोड़ नए परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 65 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे बुंदेलखंड की माताओं बहनों को हो रहा है। बुंदेलखंड में अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्रोत बनाने पर भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से आपको समर्पित है। इस साल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है। डबल इंजन की सरकार इस पुण्य अवसर को भी बहुत धूमधाम से मनाने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, दलित, पिछड़े, आदिवासी को हुआ है। वंचितों को वरीयता का, सबका साथ सबका विकास का यही मॉडल आज विश्व को भी राह दिखा रहा है। अब भारत दुनिया की टॉप 3 पहले 3 अर्थव्यवस्था में आने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। भारत को टॉप 3 बनाने में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका, और मध्य प्रदेश उसको निभाएगा। इससे यहां के किसानों, यहां के उद्योगों, यहां के नौजवानों, उनके लिए नए नए अवसर तैयार होने वाले। आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने के हैं। आज जिन प्रोजेक्ट की नींव हमने रखी है, ये मध्य प्रदेश के तेज विकास को और तेजी देंगे। इतनी बड़ी तादाद में आप विकास के इस उत्सव को मनाने के लिए आए, विकास के उत्सव में भागीदार हुए और आपने आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप इस सभा को संबोधित करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। बीना से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, अरविंद जी, हमारे सांसद जी राज बहादुर जी, हमारे यहाँ के विधायक महेश जी, भाई शैलेंद्र जी, प्रदीप जी, हमारे उपस्थित सभी साथी, प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं। आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था। उतरते हुए देखा सबने। अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका। अब सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोकनगर हो, गुना हो, सागर हो, यह बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहाँ एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी, भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोने आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र,
साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है। भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47 लाख हेक्टेयर। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें। और आप चाहते हैं तो तालियां बजा के फिर आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री जी को। पूरा प्रदेश बदल रहा है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे प्रधानमंत्री आवास, 2 लाख कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था 2019 में, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने सूची नहीं भेजी। वो अभिशाप थे मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वरदान बन के आए हैं। और एक बात और, आज 14 सितंबर है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे कूनो पालपुर, तब चीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे। और आज इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी और पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीते तो वो हैं जो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश और जनता के लिए जीते हैं। एक एक क्षण देश के लिए उनका समर्पित है। वो दीर्घायु हो, वो चिरायु हो, वो स्वस्थ और प्रसन्न रह के देश का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और अब तो पानी की भी वर्षा ऐसी हुई है महाकाल महाराज की कृपा से कि किसान आनंदित है। एक बार हम सब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहें, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।